हुकूमत और बीएनपी बेंगल के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल के घर पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की। अख्तर मेंगल ने इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह खान बोले, अख्तर मेंगल से दरखास्त की है कि वो पार्लियामान का हिस्सा रहें। वो हमेशा बलोचिस्तान के लोगों के लिए बहादुरी से लड़े हैं। पूरी उम्मीद है कि वो इस्तीफा वापस लेंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद अगला लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। जबरो तशद्दुद बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। कई सालों से बलोचिस्तान के मसाइल पर बात कर रहा हूँ, मगर रियासत समझ नहीं पा रही। सरदार अख्तर मेंगल की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, मैंने किसी मुश्किल ज़बान में तो बात नहीं की। मेरी वो हैसियत नहीं कि बलोचिस्तान और विफाक के दरमियान खुद को पुल समझूं। जहाँ तक हो सका कोशिश की, इस्तीफा वापस लेने का इरादा नहीं। हुकूमत ने कायल करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें कायल कर दिया। अख्तर मेंगल हुकूमती वफ्द से राम हुए, ना ही ऑपोजिशन को पकड़ाई दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर की अख्तर मेंगल के साथ मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। अख्तर मेंगल ने माजरत कर ली। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान में रहते हुए मुश्तरका जिदोजहद करें। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग है, अख्तर मेंगल उस इजलास में अपना फैसला सुनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान पर APC बुलाई जाए। इत्तेहाद से मंजूरी मिल गई तो फौरी बुलाई जाएगी। बैरिस्टर गौहर बोले, अख्तर मेंगल असम्बली में रहेंगे तो बात होगी तो ही मामलात हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दे दी। GNN से गुफ्तगू करते हुए बोले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाऊं। अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। बैरिस्टर अकील कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मेरे हवाले से कैसे बात कर सकते हैं। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बोले, KP और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं, वरना मसले हल नहीं होंगे। मिसिंग पर्सनस पर एक और अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। इक़्तिदार में लाए गए लोगों को इसके अलावा कोई काम नहीं कि जब उनके आका चाहें ये उनके लिए कानून साजी करें। मुल्क में बेअमनी है, बेरोजगारी है और महकमे खत्म करने पड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती का दो टोक ऐलान, बोले, मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। अब जो हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवान तुलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलोचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलोचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा। कहा, विफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया यह है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का न लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वजीर आज़म, पीपल्स पार्टी, MQM खुदारा होश के नाखुन लें। बलोचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का SHO थाना 12 कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा थाना 12 कहू को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी बनाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का चैलेंज, बोले इनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं, इसलिए 4 मरतबा इजलास मुलतवी किया। काबीना में ऐसे रद्दोबदल कर रहे हैं जैसे फुटबॉल मैच के खिलाड़ी हों।
किसी वजीर मशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। करप्ट है तो सजा दिलाएं, नाअहल है तो अवाम को पता चले कि कप्तान भी नाअहल है और खिलाड़ी भी। समरी पर दस्तखत करने में अभी बहुत वक्त है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले बाज़ बिल्स को हतमी शक्ल न दी जा सकी। आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में इजलास मुअख्खर करने का फैसला हुआ। सदर को भी आगाह कर दिया गया। बिल्स को हतमी शक्ल देने के बाद मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का स्केड्यूल जारी। 9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। उधर वजारत खजाना और IMF में बैरूनी फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। IMF ने मुतालिबा किया कि मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालिबा। शॉर्टफॉल पूरा न होने पर प्लान भी तलब। IPPs के खिलाफ लाहौर में किसान सरापा एहतजाज। निजी IPP ऑफिस के बाहर धरना। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है कि मुसलसल बढ़ते टैक्सेस और बिजली बिलों से किसान परेशान है। IPPs अरबों रुपए बगैर बिजली पैदा किए खा रहा है। किसानों और आम आदमी पर टैक्सेस की वजह से बोझ बढ़ चुका है। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो धरना जारी रहेगा। बानी PTI के वकला की जेल में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 6 सितंबर को अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत को अडियाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतालिक गौर करेगी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मुगवी की बाजियाबी के लिए मंगल तक का वक्त दे दिया। IG को आइंदा समाअत पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। उधर सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस नेमतुल्लाह का अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत और इदारों से रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह तलब। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल डेस्क कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शुरू। मरीम नवाज ने पौधा भी लगाया। सर्विस रोड का जायजा भी लिया। तामीराती काम का मुआयना भी किया। अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म भी दे दिया। हनीफ अब्बासी की कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी। अपने और अपोजिशन दोनों मोर्चों को लपेट में ले लिया। IPPs पर बोले इस मसले ने मुल्क को दिवालिया बना दिया है। 42 IPPs बंद हैं मगर पैसे ले रहे हैं। उन्हें बुलाकर बात क्यों नहीं हो सकती। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले बानी PTI को 9 मई पर सजा हो जाए तो क्या मुल्क को आग लगा देंगे। 9 मई के वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए हैं। इतने बड़े बड़े गवाह हैं कि आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं कि 9 मई की वीडियो ले आए। लोग क्या अंधे हैं। फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशियां करके दबाव डाल लेंगे। दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर है। आप तो उनके आला कार लग रहे हैं। वजीर आला KP के भाई फैसल अमीन का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को लीगल नोटिस। 50 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का मुतालबा। नोटिस में लिखा कि गवर्नर ने निजी TV के टॉक शो में वजीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाए। उन इल्जामात की वजह से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। सियासी करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इल्जामात पर 14 दिन में मुआफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कराची समेत सिंध भर में आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल समेत शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश मुतवक्के। मालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार, कई इलाकों से पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। जियारत, पशीन, जफराबाद ज़ेर-ए-आब, सैलाब मुतासरीन बेघर, खुराक की तलाश में दरबदर। दादू में 100 से ज़ायद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। बदीन का गांव तबाहकारियों की दास्तान बन गया। बस्ती में कोई मकान महफूज न रहा। सजावल और उमरकोट के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसील जारी। 2 माह के दौरान तबाहकुन बारिशों से 293 जिंदगियों के चिराग गुल, 564 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 112 अमवात। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों में जाँ बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। सूबे में 900 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह। 14,423 को जुज़वी नुकसान। 1,12,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। 473 मवेशी हलाक। 7 पुलों और 179 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। 59,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें तबाह हुई। 5 हेल्थ यूनिट्स को भी नुकसान पहुँचा। PTMA KP के मुताबिक सूबे में 96 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मी। क्रिकेट टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई। इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी? क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दी है। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है? इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन PCB बनाया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस से 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो फैसला सुनाए, तो नैब तरमीम का फैसला सुनाए। बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन परफॉर्मेंस का अंजाम। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 6 से 8वें नंबर पर गिर गया। कौमी टेस्ट टीम के मौजूदा रेटिंग पॉइंट सिर्फ 76 रह गए। 59 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग बदतरीन सतह पर आई। 1965 में पाकिस्तान के कम तरीन पॉइंट्स हुए। नाकिस तरीन परफॉर्मेंस के बायस बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर हो गए। 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। रिजवान की 10वीं पोजीशन बरकरार। टॉप 10 बॉलर्स में भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद शाहीन शाह का 11वां नंबर।